कुछ लोगों को पूरी लाइफ पता नहीं चल पाता आखिर उनका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है। अगर इंसान को पता चल जाए उसका जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है, उसके अंदर कौन सा टैलेंट है, तो वह इस टैलेंट के जरिए पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। हाँ, तुम भी कर सकते हो, लेकिन ये दुनिया वाले आपको कोई नहीं बताएगा अपने अंदर के टैलेंट कैसे बाहर निकालें। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे, भाई मैं तेरे ऊपर कैसे विश्वास करूं। तो मैं और मेरी छोटी सी टीम ने बहुत सारे लोगों को जो सफल हो चुके हैं, टैलेंटेड हैं, उनका इंटरव्यू देखा, उनकी फिलॉसफी की बुकें पढ़ी, जिससे हम कुछ जानकारी मिली, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है जो लोग इग्नोर कर देते, अपने टैलेंट को पहचानो। हर बंदी के पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। जैसे इन पर्सनैलिटी को सबसे पहले हमको ऑब्जर्व करना होता है। तो ये कैसे करें? सबसे पहले हमको वीडियो को रोको और सबसे पहले नोटबुक और एक पेन लेके आ जाओ। तो आप लोगों को करना क्या है, आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती हो, पसंद हो, आपको एक लिस्ट बनानी है। जैसे सबसे पहले म्यूज़िक पसंद है, दूसरा आपको टीचिंग, बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तीसरा आपको घूमना पसंद है, या आपको जो जो काम अच्छे लगते हैं उनसे जुड़े रह के आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चों को पढ़ाना पसंद है, तो आप बच्चों को कुछ इस तरीके से पढ़ाई करके आप बोर ना हो। आप 15 दिन का एक टास्क लीजिए, जो भी टैलेंट में सिंगिंग, एक्टिंग, आपको 15 दिन का टास्क लेना है और उसे करना है। आप 15 दिन तक अगर बोर नहीं हो रहा है, कुछ लोग 5वें 6वें दिन तक उस काम में बोर होने लगते हैं, तो आपको वो काम छोड़ के आपने जो लिस्ट बनाई थी 4 चीज़ों की, फिर अब दूसरा वाला, जैसे कि पहले हमने टीचिंग ट्राई कर ली, फिर 15 दिन हम ट्राई करेंगे सिंगिंग, फिर हम थर्ड अगर जैसे आपने एक्टिंग। तो आप लोग जिस काम में बोर नहीं हो रहे हैं कुछ दिन में ही, कुछ लोग होते हैं जो जल्दी बोर हो जाए, जिस काम में आप जल्दी बोर नहीं होते वही आपकी पर्सनैलिटी बन सकती है। तो आपको ये ट्राई करना होगा, और जो काम आप पूरा दिन भर ऑफिस या स्कूल का काम करने के बाद भी आप उसे टाइम दे पा रहे हैं और बोर नहीं हो रहा है, वही आपकी पर्सनैलिटी, वही आपके टैलेंट है, वही स्किल बन सकती है। लेकिन कुछ कमी अभी भी रह जाती है हीरे को चमकने के लिए। सबसे पहली बात, कुछ लोग क्या कहते हैं, टैलेंट जैसे ही देखते हैं किसी बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर या सिंगर को देख लेते हैं। तो आप लोगों को पैसे लालच की वजह से अगर आप इस चीज़ में जाएंगे तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो आपको 3 से 4 साल ये काम फ्री में करना होगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता, तो आप बिना किसी को बताएं एक यूट्यूब चैनल खोलें और बच्चों को पढ़ाएं। देखिए करके लोगों को आपकी पसंद आ भी रहा है या नहीं। आप पढ़ाएं, किसी को अपनी लाइफ प्राइवेट रखें और पढ़ाएं, साथ में कॉलेज भी करें। अगर आप बिना रुके ये काम पसंद आया तो आप इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन गलती क्या करते हैं, कुछ लोग ट्राई ही नहीं करेंगे। जैसे मैंने बोला एक लिस्ट बनाओ, तो लोग लिस्ट भी तक इतने अलाल होते हैं ना, हरामखोर, वो लोग लिस्ट ही नहीं बनाएंगे। फिर जो लिस्ट में 3-4 चीज़ें आपको पसंद, उनको 15-15 दिन ट्राई करें जिसमें आप बोर नहीं हो रहे हैं। जैसे कि शूटिंग होती है, हीरो तो सबको बनना होता है, लेकिन जब आप शूटिंग देखने जाओ ना कभी, तो एक ही डायलॉग 1000 बार रिपीट कर रहे डायरेक्टर पर, तो आप बोर हो जाते हैं। पर आप बोलते हैं छोड़ो यार इस काम को, मुझे नहीं बनना हीरो। आपकी पर्सनैलिटी, टैलेंट वही होगा जिसमें आप बोर नहीं होंगे, जो आपको दिल से खुशी मिलती हो। भले ही उसके बदले आपको कोई पैसा ना मिले, कुछ चीज़ भी ना मिले, जो सुकून दे, वही हमारा टैलेंट होता है। और आपका टैलेंट ही आपको एक दिन सफल बनाएगा। ये कोई बात नहीं बोल रहा मैं आपको, ज़बरदस्ती मोटिवेशन पंप कर रहा हूँ, नहीं भाई, एक बार ट्राई करके देखो। मैंने करके देख लिया, अब आपकी बारी, करो। बिल्कुल छोटी सी थ्योरी है, क्या करना, एक लिस्ट बनानी, 15-15 दिन ट्राई करना, जिसमें बोल नहीं हो रहा वो टैलेंट है आप। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल सी डिटेल है यार भाई, कर लो यार, इतनी आलस मत दिखाओ। और एक और थ्योरी है टैलेंट पहचानने की, वो मेथड नंबर 2। तो कुछ लोग इतने लाल हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए एक और है। आपका मोबाइल का डाटा जब ख़त्म हो जाए, कुछ लोग बोलेंगे 5G, अरे कभी बैटरी डाउन हो जाए या चार्ज में लगाना,
आप एक रिलैक्स जगह, हो सके तो रात में शांति से बैठो, मेडिटेशन करो और सोचो मुझे पसंद क्या है, जिसके लिए मैं कुछ आपको कोई सेलिब्रिटी पसंद होगा या सिंगर, आप सोचते होंगे काश मेरी इसके जैसी लाइफ होती, तो उस बंदे का आपको क्या करना है, उसके बंदे के बारे में सोचो। जैसे कि मान लो करके आपको सिंगर बनना है, कोई बड़ा सिंगर आपको पसंद है, तो भाई वो गाता कैसे, उसकी पर्सनैलिटी एग्जिस्ट कॉपी करना शुरू करो। सुनने में बोर लगेगा लेकिन कॉपी करने, हर इंसान किसी न किसी की कॉपी करता है, इंस्पायर होता है, उसके आप इंटरव्यू देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगे, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप जीत सकते हैं। ये मोटिवेशन नहीं, ये फैक्ट है। जैसे कि हम देख रहे थे करके, टैलेंट सबके अंदर होता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। अगर टैलेंट अगर अपने अंदर होता किसी के पास नहीं, जब आप ट्राई करेंगे आप सोचेंगे आपको बोलना नहीं आएगा कैमरे के सामने, आपको आवाज़ जैसे सिंगिंग आवाज़ का आप लोग छोड़ देते हो, अरे यार इसको नहीं करते, मुझसे नहीं हो पाए। भाई हर इंसान शुरू में गू टट्टी चीज़ें ही बनाता है, ये लिख के ले लो 100%। हमेशा कोई टैलेंट, लेकिन आप अपनी वीडियो या आप अपने लिखे गाने सुन के लगेंगे ये बेकार है यार, कोई नहीं सुने। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनमें सुधार करोगे अपने काम के साथ, या आपको डबल चीज़ मैनेज करनी, पढ़ाई या जॉब और अपनी पर्सनैलिटी, दोनों को बैलेंस करके जो चलेगा ना भाई वो जीत जाएगा। जैसे आप दिन भर के थके हों, उसके बाद भी आप आके पेन कॉफ़ी उठा ली और गाने बनाने लगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो आप दिन भर अगर काम भी किया और शाम को आके आप रिलैक्स होके पढ़ने के लिए हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो मान लीजिए आप सरकारी नौकरी के लिए बने हैं। हम क्या कहते हैं, एकदम से सोचे मैं आज डेली करूँगा 30 दिन का चैलेंज, नहीं भाई हमको चैलेंज नहीं लेना। जैसे कि हम चैलेंज ले लेते 5वें 6वें दिन तक अच्छा चलता, 7वें दिन हमसे नहीं होता, फिर हम छोटे हट यार चैलेंज टूट गया, अब इसको नहीं करना। चैलेंज मत लो, ये बहुत ही बुरी चीज़ होती है। जैसे हम 5वें 6वें दिन किसी न किसी वजह से वो छोड़ देते हैं, तो हमको लगता है हम पूरा चैलेंज ही छोड़ देते हैं, पर ऐसा नहीं भाई। चैलेंज जैसे मान लो किसी चीज़ की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको कंटिन्यू, एक दिन छूट भी गया तो कुछ नहीं यार भाई, अगले दिन कर लेंगे ना। कंटिन्यू करना जरूरी थोड़ी ना है, ये दिमाग की चाल भी हो सकती है, इससे हमको बचना है। तो कुछ लोग बोल रहे हैं भाई तू हवा भर रहा है, नहीं यार भाई ट्राई करो ना, क्या जा रहा है। जैसे कि आपको मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग शुरू में वो खुद को ही देख कर डर जाते हैं, मुझसे नहीं होगा। सबसे पहले आपको आईने के सामने जाना, बोला मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं ट्राई करूँगा। कम से कम मैं 5-6 बार या 15-20 दिन तो ट्राई करूँगा, उसके बाद गिव अप कर दूँगा। अगर मैं गिव अप नहीं करा, शायद हमारे अंदर का टैलेंट बाहर आ गया, तो भाई मेरी तो लाइफ भी बन जाएगी, ये भी सोचो ना। तो अब बात करते हैं करके कैसे करें। तो कैसे करें, अपने टैलेंट को काम कैसे करें, इस टैलेंट से पहचान कैसे बनाएं, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे काम कैसे करें उसके पार्ट 2 के लिए तो सब्सक्राइब कर लो। लकी 10x स्पीड में आपकी लाइफ बदल जाएगी, हो जाएगा, लगे रहो।